क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपको कुछ नंबर्स रिपीटेटिव वे में बार बार दिखाई देते हैं? जैसे कि मान लो कि आप रात में सोते हो और अचानक से आपकी आंख बीच में ही खुल जाती है और जब आप अपने फ़ोन में टाइम देखते हो तो टाइम हो रहा होता है 2:22। टाइम देखने के बाद आप फ़ोन को साइड में रखकर दोबारा सो जाते हो और सुबह उठ के आप कुछ सामान लेने किसी दुकान पे जाते हो। फिर दुकानदार आपके सामान का बिल बनाकर आपको देता है और उस बिल पर जो अमाउंट होता है वो होता है 222 रुपये। आप वो सामान लेकर वापस अपने घर आ जाते हैं और घर आने के बाद आप कोई मूवी देखने की सोचते हो और जब आप मूवी देखना स्टार्ट करते हो तो आप ये देखते हो कि वो मूवी 2 घंटा 22 मिनट थी। तो इतना होने के बाद आप ये ज़रूर सोचोगे कि भाई कुछ तो लोचा है कि ये नंबर बार बार दिखाई दे रहा है। तो अगर आपको इस तरह से कुछ नंबर्स रिपीटेटिव वे में बार बार दिखाई देते हैं तो आपके लिए ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। न्यूमेरोलॉजी यानी अंक शास्त्र में इस तरह के रेपिटेटिव नंबर के सीक्वेंस को एंजल नंबर्स कहा जाता है। एंजल नंबर्स न्यूमेरोलॉजी की थ्योरीज के अकॉर्डिंग काम करते हैं, जिन थ्योरीज में ये बताया गया है कि हर नंबर एक निश्चित वाइब्रेशनल एनर्जी या फ्रीक्वेंसी से जुड़ी हुई है। तो अगर आपको कोई भी नंबर एक सीक्वेंस में बार बार दिखाई देता है तो इसका मतलब ये है कि उस नंबर के पीछे कोई ना कोई इम्पॉर्टेंट मैसेज है जो कि ये ब्रह्मांड आप तक पहुँचाना चाहता है। ये एंजल नंबर्स हमें बताते हैं कि हम अकेले नहीं हैं और ये पूरा ब्रह्मांड हमें हमारी लाइफ के पर्पस को पूरा करने के लिए सही रास्ते पर रखना चाहता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सबसे कॉमन एंजल नंबर 1111 के बारे में बताऊंगा कि ये एंजल नंबर आपको बार बार क्यों दिखाई देता है और ऐसे क्या मैसेजेस हैं जो इस नंबर में छिपे हुए। सो लेट्स चेक योर थॉट्स। तो एंजल नंबर 1111 का जो सबसे पहला हिडन मीनिंग है वो ये है कि अपने थॉट्स यानी जो भी आप सोचते हो उसे चेक करो। तो अगर आपको 1111 बार बार दिखाई देता है, कभी अपनी घड़ी में, कभी लाइसेंस प्लेट पे या फिर कहीं भी, तो अपने थॉट्स को चेक करें। आपके थॉट्स दो तरीके के हो सकते हैं। पहले तरीके में ये एक ऐसा एफर्मेशन हो सकता है कि आपके जो थॉट्स हैं वो उस चीज़ के साथ बहुत ज़्यादा पावर पर है जो आप अपनी ज़िंदगी में पाना चाहते हैं। और जो दूसरा तरीका है वो बिल्कुल इसका अपोजिट हो सकता है। चलो मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। मान लीजिए कि आप अपने सोलमेट को यानी एक ऐसे इंसान को जो आपको आपकी जान से भी प्यारा हो उसे अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हैं। यानी आप भी अपनी लाइफ में कोई सोलमेट चाहते हैं, लेकिन आप हमेशा यही सोचते रहते हैं कि आज तक तो कोई सोलमेट मेरी लाइफ में आया ही नहीं, और अपने पहले के रिलेशनशिप्स के बारे में सोचते रहते हैं और ये सोचते हैं कि क्या कोई अच्छा इंसान इस दुनिया में बचा भी है। या फिर मान लीजिए कि आपको पैसों की ज़रूरत है, आप पैसे चाहते हैं, आप इसके लिए काम भी करते हैं, आपका गोल भी बिल्कुल क्लियर है, लेकिन आपका फोकस हमेशा निराशाजनक चीज़ों पे रहता है कि आपके पास अभी तक कोई भी अच्छा ब्रेक या अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं आई। क्योंकि सब कुछ एक्चुअल में दो चीज़ें हैं। पहला ये कि आप क्या चाहते हैं और दूसरा ये कि जो आप चाहते हैं उसकी अनुपस्थिति। क्या आपको पता है कि आपकी कॉन्शियसनेस ही आपकी रियलिटी बन जाती है। कॉन्शियसनेस का मतलब आपकी अवेयरनेस यानी चेतना। तो आप पैसा कॉन्शियसली चाहते हैं, आप अपने सोलमेट को कॉन्शियसली अपनी लाइफ में चाहते हैं, लेकिन आपका पूरा फोकस इसकी एब्सेंस यानी अनुपस्थिति पर, और आप सिर्फ वही एक्सपीरियंस करते हैं, वही देखते हैं जो आप फील करते हैं। तो एंजल नंबर 1111 बार बार दिखाकर ये ब्रह्मांड आपको ये कहना चाहता है कि हे, तुम जो भी अपनी लाइफ में पाना चाहते हो उसके एब्सेंस पे फोकस मत करो। ये मत सोचो कि वो चीज़ तुम्हारे पास नहीं है। और जो ये तुम खुद से कहते रहते हो ना कि मैं टूट गया हूँ, काश ये हो जाता, मुझे उम्मीद है कि मेरे पास फ्यूचर में कभी ना कभी तो पैसा आएगा, ये सब कहना बंद करो और इसके बजाय ये कहो कि मैं बहुत आभारी हूँ कि मैं ज़िंदा हूँ। मैं बहुत आभारी हूँ कि मुझे अपने अंदर और अपने शरीर की हर एक सेल यानी कोशिका से प्यार महसूस होता है। मैं बहुत आभारी हूँ कि मुझे इतनी ज़्यादा ग्रेट अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। मैं बहुत आभारी हूँ कि मेरी ज़िंदगी हर दिन बेहतर होती है। नंबर 2, वी ऑल आर वन। हम सब एक हैं। 11 11 11 11 11 11 ये क्या है? इसका मतलब है कि हम सब एक हैं। इस एंजल नंबर में भी सिर्फ एक ही नंबर है जो रिपीटेड है और वो है 1। तो ये आपको 3 चीज़ें बताता है। पहला ये कि आप और ये ब्रह्मांड एक है, आप और भगवान एक है। ये यूनिवर्सल एनर्जी ये हर चीज़ में है, ये दीवारों में है, ये आपकी बॉडी की हर एक सेल में है, आपके ब्रेन के फाइबर में है, और इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं छोटी से लेकर बड़ी तक हर चीज़ में ये यूनिवर्सल एनर्जी है। एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज़ एनर्जी। आप इन सबसे अलग नहीं हो, आप इन सब का ही एक हिस्सा हो। और जो भी आपको लगता है कि ये भगवान की क्वालिटीज़ हैं, जैसे कि आपको लगता है कि भगवान के पास सब कुछ है, पैसा, जॉब, सोलमेट, ये सब भगवान आपको दे सकते हैं, ये सारी क्वालिटीज़ ऑलरेडी आपके अंदर हैं।
और 1111 आपको यही रिमाइंड करवाना चाहता है कि आप अलग नहीं हो, आप, भगवान, ब्रह्मांड सब एक हैं। तो पहला पार्ट है कि आप और भगवान एक हो, और दूसरा पार्ट ये है कि अगर आप और भगवान एक हो और भगवान अगर हर एक चीज़ में है, भगवान मतलब वो यूनिवर्सल एनर्जी, तो अगर ये यूनिवर्सल एनर्जी दुनिया की हर एक चीज़ में है तो ये एनर्जी उसमें भी है जो आप चाहते हैं। आप पैसा चाहते हैं, आप जॉब चाहते हैं, आप कोई घर चाहते हैं या फिर आप कोई कार चाहते हैं, आप ऑलरेडी इन सब के साथ एक हो। और जब तक आप खुद को इन सब के साथ नहीं समझोगे तब तक आपको ये चीज़ें नहीं मिलेंगी। इसलिए जब आपको 1111 दिखे तो अपना माइंडसेट बनाओ प्रैक्टिस करके ये एफर्मेशन बोलने का कि मैं उस हर चीज़ के साथ एक हूँ जो भी मैं चाहता हूँ। जो भी मैं चाहता हूँ वो ऑलरेडी मेरे साथ है और हम सब एक हैं। जैसा कि एक बुक द सीक्रेट में भी कहा गया है कि वॉट एवर इट इज़ यू आर फीलिंग इज़ अ परफेक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ वॉट एवर इज़ इन द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग। यानी जो भी आप सोचते हो, जो भी आप महसूस करते हो, वैसा ही आपके साथ होने वाला है। इसका तीसरा पार्ट ये है कि हम सब इंसान भी एक हैं। आप जो भी दूसरों के साथ करते हैं वो आप खुद के साथ करते हैं, क्योंकि आप और हर कोई एक हो। हमारी बस शक्लें अलग हैं लेकिन हम सब एक हैं। और जब हम ये रियलाइज़ करते हैं कि हम और ये ब्रह्मांड एक है, जब हम रियलाइज़ करते हैं कि हम और हमारी इच्छाएं एक हैं, और जब हम रियलाइज़ करते हैं कि हम सभी इंसान भी एक हैं, तो आप ये देखेंगे कि ये कितनी गहरी बात है। और यही तो एक्चुअल में पीस है, यही तो शांति है। क्योंकि वैसे तो हमारा माइंड हमेशा कॉम्पिटिटिव रहता है, दूसरे लोगों के साथ कॉम्पीट करना, ये सोचना कि ओह वो मुझसे इस काम में अच्छा है लेकिन मैं उसको पीछे कर सकता हूँ, या फिर उस चीज़ के बारे में सोचना जो हम चाहते हैं लेकिन वो चीज़ हमें हमसे बहुत दूर लगती है। मुझे नहीं पता मुझे वो चीज़ मिलेगी या नहीं, मैं इतना स्मार्ट नहीं हूँ, मैं बहुत मोटा हूँ, मैं बहुत पतला हूँ। इनमें से कुछ भी मैटर नहीं करता, क्योंकि आप और हर चीज़ एक है। जो यूनिवर्सल एनर्जी आप में है वही एनर्जी हर चीज़ में, हर इंसान में। और 1111 आपको यही रिमाइंड करवाना चाहता है कि हम सब एक हैं। नंबर 3, मूव अहेड विद कॉन्फिडेंस। सोचो कि आप एक कॉफ़ी शॉप में हो और आप पिछले 4-5 मिनट से एक ऐसे इंसान को देख रहे हो जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, जिससे आप बात करना चाहते हैं, लेकिन आप हिचकिचा रहे हो और आप खुद को उस सिचुएशन से बाहर निकाल। और फिर आप टाइम देखने के लिए फ़ोन निकालते हो और टाइम हो रहा होता है 11:11। 11:11। तो 11:11 आपसे यही कह रहा है कि जाओ उससे बात करो, कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ो। और इस बात को मत भूलना कि आप भगवान के साथ एक हो, आप उस हर चीज़ के साथ एक हो जिसे आप चाहते हो, और आप एक फ्रेंडली यूनिवर्स में रहते हो। तो 11:11 आपसे कह रहा है कि कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ो। आपके पास कुछ ऐसा है जिसे आप करना चाहते हैं, या फिर आपके पास कोई बहुत अच्छा आइडिया है जो कि आप अपने बॉस के साथ शेयर करना चाहते हैं। तो 11:11 आपको यही कह रहा है कि कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ो। ये फ्रेंडली यूनिवर्स है। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि शायद सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जो आप कभी खुद से पूछोगे कि मैं एक फ्रेंडली यूनिवर्स में रहता हूँ या दुश्मनों से भरे यूनिवर्स में, तो 11:11 कह रहा है कि आप एक फ्रेंडली यूनिवर्स में रहते हैं। अब जो भी आपके दिमाग में है उसके लिए कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ें, आपके साथ अच्छी चीज़ें ही होंगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और साथ ही साथ शेयर भी करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ वाले बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए और भी बेहतरीन वीडियोज़ अपलोड करता रहूँ।